हेडिंग बनाओ नंबर 2, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय का नंबर 2 है। ठीक, गॉस के प्रमेय का नंबर 2, हेडिंग बनाओ। बन गई। देखो यहाँ पे अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर की बात कर रहा है। क्या होगा अगर कोई हमारे पास एक ऐसी चादर हो जो अनंत विस्तार की हो और आवेशित हो, एक समान रूप से आवेश उसके ऊपर ऐसे वितरित हो। तो मैंने यहाँ पे एक चादर बना दी इस तरीके से। ये एक चादर है, चादर कह लो, प्लेट कह लो, बहुत पतली है, इसकी मोटाई बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर आवेश है ना। इस तरीके से आवेश इसके ऊपर फैला हुआ है, इस तरीके से एक समान रूप से आवेश इसके ऊपर ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है, आगे पृष्ठ पे भी और पीछे पृष्ठ पे भी आवेश है। इसलिए से ये है प्लेट, इस तरफ भी आवेश है और इधर भी। ये मोटाई बहुत कम है, मोटाई बहुत ज्यादा कम होने की वजह से जो आवेश है वो इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ आवेश है। और अनंत विस्तार के, यहाँ पे अनंत विस्तार का मतलब क्या हुआ? अनंत विस्तार का मतलब जो हम समझते हैं वो नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ, अनंत शब्द जो है ना यहाँ पे, ये रिलेटिव है, मतलब रिलेट करके पता चलता है। कैसे? जब हम किसी बड़ी सीट, चादर या दीवार, जैसे मान लो यहाँ पे चादर है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया और इसके बहुत करीब, बहुत निकट अगर कोई हम बिंदु रखें, है ना, तो इस बिंदु से अगर हम रिलेट करें इसके विस्तार को हम रिलेट करें, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए अनंत विस्तार की तरह बिहेव करता है कि नहीं? हम जितने ही ज्यादा चादर के करीब होते हैं या प्लेट के करीब होते हैं, ये प्लेट का एरिया, जो क्षेत्रफल होता है, वो हमारे लिए अनंत लगता है ना। तो अगर कोई बिंदु बहुत समीप है तो वो जो चादर होती है वो अनंत विस्तार की तरह कार्य करती है। आई बात समझ? ये एक रिलेटिव टर्म है अनंत। या तो यहाँ पे जो बीच की दूरी है वो मायने नहीं रखती है। जैसे हम यहाँ पे कोई बिंदु पी लेंगे तो फिर हम यहाँ पे ये कितनी दूर होगा ये डिपेंड नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये हम पी जो ले रहे हैं बहुत करीब होगा इसके। यही बात समझ लीजिए। और हम इस पी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, बहुत करीब है, इसके बहुत समीप है, इस पी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब चूंकि जो आवेश है वो पीछे भी है ना, तो पीछे भी है, तो यहाँ भी हमको एक बिंदु लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा, कहाँ है, कैसे है, ये सब चीजें हमको देखनी है। और एक चीज और देखो, अगर ये चादर है ना, तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर आवेश फैला हुआ है, तो अगर यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे अगर ये आवेश फैला हुआ है तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? हम बहुत समीप जाके देखेंगे तो वो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी ऐसे, अगर हम समीप देखेंगे तो। लेकिन ये आगे जाके फिर फैल जाएंगी, इधर उधर चली जाएंगी। लेकिन जब जितने ज्यादा हम इसके करीब आके देखेंगे तो ये वैद्युत बल रेखाएं इसके परपेंडिकुलर होंगी, मतलब लंबवत होंगी चादर के, है ना।
बोलो, और आपस में समांतर भी होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है इस पॉइंट पर, यहाँ पर नीचे सब जगह बराबर होगा। देखो समांतर रेखाएं हैं, समांतर बल रेखाएं का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है, समान है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने लिख दिया P, और इस वाले पॉइंट का हमने नाम दे दिया, पीछे वाले पॉइंट का नाम दे दिया Q। ठीक, फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, अंदर वाला हम इसको जो है अलग पेन से बनाए दे रहे हैं, इसको ये हमने अलग पेन से बना दिया। ये जो अंदर रेड वाला बनाया मैंने, इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, इस पूरे के लिए, पूरे गॉसियन पथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, हम इस चार्ज की वजह से देखेंगे। गॉसियन पथ से वैद्युत फ्लक्स बनेगा वो इसी चार्ज की वजह से तो बनेगा, जो रेड वाला है अंदर वाला। क्यों? तो अगर हम इस वाले पॉइंट पर देखें तो वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी इस वाले पॉइंट पे, बताओ, बाहर की तरफ होगी कि नहीं? धनावेश यहाँ रखेंगे तो इधर भागेगा, तो ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ, ये है ई की दिशा। ठीक, या E1 कह सकते हो यहाँ पर। ठीक, बोलो, और इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बोलो? ये इधर इधर की तरफ चार्ज रखोगे तो पीछे की तरफ भागेगा, तो पीछे की तरफ भी तो चार्ज है, ये होगी E2। हाँ, हमने गॉसियन पर से बेलनाकार लिया है, बेलनाकार लग रहा है तो बेलनाकार ही है ये, है ना? और उस बेलन के अंदर बिल्कुल बीच में इस तल में आवेश रखा हुआ है ना? जो सामने की तरफ इधर की तरफ बल रेखाएं निकल रही है, और पीछे वाले प्रश्न में बाहर की तरफ बल रेखाएं निकल रही है कि नहीं? अच्छा, अब इस वाले एरिया का मान हमने दे दिया A, इसको हमने कह दिया A। ठीक है, इस वाले इसका एरिया भी है A, ये दोनों एरिया बराबर होंगे कि नहीं, बताओ? ये वाला तल, ये वाला तल और ये वाला तल तीनों बराबर है ना? तो इसका भी मान A ही तो होगा, ये वाला भी A होगा, ये होगा। बोलो, आई बात समझ में? अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर लें। इस पूरे चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो है सिग्मा। कितना है? सिग्मा। पीछे वाले का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? भी सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे जो बल रेखाएं निकल रही है, यहाँ पर ये जो वक्र पृष्ठ है, ये वाला वक्र पृष्ठ जो रोल है, घुमा हुआ है, इसकी जो दिशा है ये है ऊपर की तरफ, है ना? ये ऊपर की तरफ है, इसको हम दे देते हैं नाम एस, एस नाम दे दिया। ठीक, वक्र पृष्ठ। और ये जो साइड में समतल है इसका हमने नाम दे दिया ए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये वक्र पृष्ठ है इसमें से बल रेखाएं कितना गुजर रही हैं। तो ई तो यहां से जा रहा है ना, पास हो रहा है सामने की तरफ से, ऊपर तो जा नहीं रहा ई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ तो है नहीं। तो हम लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, सबसे पहले वक्र पृष्ठ की बात कर लें हम, है ना? उसका भी निकालेंगे, पहले हम उसकी बात कर लें, वक्र पृष्ठ की बात कर लें। गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ, ये है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बताओ कितना होगा? कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा? देखो यहाँ पे ई, ये ई है ना? और इनटू ये देखो वक्र पृष्ठ कितना एस है ना, तो एस और कॉस थीटा होता है। और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एस की दिशा और ई की दिशा, भाई ई की दिशा यही तो है, बोलो एस की दिशा, या E1 E2 ना करके ई खाली कर लो, क्योंकि दोनों यहाँ पे और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान बराबर है, बराबर है, क्योंकि बल रेखाएं समांतर निकल रही है ना, तो वैद्युत क्षेत्र का मान बराबर, तो इसको भी ई कर लो, इसको भी कर लो। तो अगर हम कोण की बात करें वक्र पृष्ठ में, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस गुणे कॉस
यहाँ पे कितना होगा 90। भाई देखो S की दिशा डायरेक्शन और E की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फाइव ई इज इक्वल टू ई एस गुणे 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फाइव ई इज इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स बनेगा ही नहीं, वक्र क्योंकि बल रेखाएं ही उधर नहीं जा रही है कि नहीं, तो वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा। लेकिन ये जो साइड का समतल पृष्ठ है, जैसे ढोल होती है ना, तो ढोल में जो हिस्सा बजाया जाता है वही तो समतल होता है, तो ढोल का जो हिस्सा बजाया जा रहा है उसमें से निकल रही बल रेखाएं, तो वहां पे फ्लक्स बनेगा साइडों में, है कि नहीं? यहाँ फ्लक्स बनेगा, यहाँ फ्लक्स बनेगा। बोलो, तो हम लिखेंगे यहां पर कि बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब हम कुल यहाँ पे लिखे हैं। अब पृष्ठ कितने हैं बताओ जरा, पृष्ठ कितने हैं? पृष्ठ 2 है, तो 2 से गुणा कर दें। पृष्ठ 2 है, 2 से गुणा कर दें, एक इधर एक इधर। भाई इधर से भी तो फ्लक्स बन रहा है, इधर से भी फ्लक्स बन रहा है कि नहीं? तो 2 से मैंने गुणा कर दिया। और ये कितना होगा मान E, और इसको मैंने क्या माना है A, और cos 0 कर दे डायरेक्ट, है ना? cos 0 यहाँ पे लिख सकते हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना? cos 0 कर दिया, तो फाइव ई इज इक्वल टू 2EA, यही होगा मान, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, ये होगा। इसको कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय लिख दें, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं? फाइव इज इक्वल टू जो होता है ना, वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है ना? इसको कर दो समीकरण नंबर 2। बोलो, अब हम यहाँ पे लगाएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ दिए हुए हैं ना, ये देखो पृष्ठ ही तो है, कितने पृष्ठ में आवेश फैला हुआ है वितरित एक समान रूप से, इसी की वजह से तो यहाँ पे आवेश विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो आवेश है इसका वितरण किस प्रकार है? पृष्ठ के रूप में है ना, एक समान रूप से। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला फार्मूला लगाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम क्या लिखते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A, ये होता है। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू A। अब हम Q का मान समीकरण 2 में रख देंगे, है ना? Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दे। यहाँ पे देखो पाई बराबर 0 आया था, ये वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। इस बात को यहाँ पे एक लाइन में भी मेंशन कर सकते हो कि बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर 0 होगा, ठीक, या 0 होगा, ठीक है। इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्यू का मान रखो जरा इसमें, तो ये आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू, इसको 0 लिखा तो है, 0 होगा, पता करके लिख दो यहाँ पे। क्या कह रही हो 0 होगा? कहाँ पे 0? ये इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया है बस। अब तुम क्या कह रही हो 0 होगा? ये तो 0 है ही है, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। यहाँ तो मान रखने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, क्यों हटा देंगे यहाँ से, क्यों की जगह ये लगा देंगे, रखने तो दो, पहले रखने दो। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्या किया है, ये हमने क्यू का मान उठाया है और समीकरण 2 में रख दिया है। अब समीकरण 2 में क्यू को हटाया है, उसकी जगह हमने ये लगाया है, तो ये आया है, आया समझ में? अब इसको कर दो समीकरण नंबर 3।
ठीक। अब समीकरण नंबर 2, 1 और 3 को देखो, 1 और 3 को। समीकरण 1 व 3 से ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर है, बाया पक्ष, तो दाया अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 2EA बराबर ये हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको ई इधर रखना है क्योंकि ई तो हमको निकालना है, तो ई हमको इधर रखना है, बाकी चीजें हमको उधर भेज देना है। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे 2A इधर आ गया 2A। तो ई इज इक्वल टू क्या कटेगा बताओ, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला हमको ये बता रहा है कि अगर हम एक समान रूप से आवेशित चादर ले ले, काफी ज्यादा विस्तार की हो, उसके बहुत बहुत समीप अगर हम कोई पॉइंट ले ले और वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं तो वो मान ये होगा। अब देखो यहाँ पे कहीं डिस्टेंस है, कहीं बीच की दूरी है, नहीं है। ये जो वैद्युत क्षेत्र का मान है, ये दो बात, एक ही बात पे निर्भर कर रहा है। कौन सी बात पे निर्भर कर रहा है, सिर्फ सिग्मा पे। इसके ऊपर जो आवेश वितरित है उसका घनत्व, आवेश का घनत्व कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, बस वो बता दो, यहाँ मान रख दो और निकल जाएगा। आई बात समझ में, बोलो। बाकी एप्सिलॉन नॉट का तो कांस्टेंट ही है, उसका तो मान 8.85 × 10⁻12 होता है, तो तुमको हमेशा रखना है हर जगह। सिग्मा का मान खाली दिया होना चाहिए, यहाँ पे उपस्थित वैद्युत क्षेत्र का मान, यहाँ या फिर यहाँ है ना, वैद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा। आया समझ में तारो? घटाने लगी बात कर रही हो ना। ए और इसका इस 2A का मतलब लिखा होता है 2 × A, इसका मतलब है 2 × A। हाँ, ए स्क्वायर, ए गुणे ए जो होता है वो बनता है ए स्क्वायर। यहाँ पे 2A का मतलब है 2 × A, तो ए तो एक ही है ना नीचे। और समझ में आ गया?